नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर तुषार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है द मास कॉम मेंटोर, जो एंटायरली डेडिकेटेड है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए और जहां हम सीखते हैं ऐसी बातें जो आमतौर पे आपको कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो पत्रकारिता की क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया एथिक्स एंड पब्लिक रिलेशंस के बारे में, यानी कि मीडिया की जो पब्लिक के जो रिलेशंस होते हैं और नैतिकता, इनके बीच का एक पुल। तो ये क्या कंसेप्ट है, क्या इसमें बातें होती है और क्या ये पत्रकारिता के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस रखता है, सब बताऊंगा आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस की। तो पब्लिक रिलेशन यानी एक ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पे एक कंपनी या कोई आदमी अपनी छवि सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार की जो है एक प्रक्रिया करता है, कुछ स्टेटमेंट देता है जिससे कि उसकी इमेज अच्छी बन सके। सिंपल शब्दों में पब्लिक रिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक व्यक्ति या एक सरकार या एक संस्था समाज में अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए प्रयत्न करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और मीडिया में प्रेस रिलीज देती है तो वो पीआर होता है। जब कोई नेता जनता से माफ़ी मांगता है या अपनी छवि सुधारता है वो भी पीआर होता है। और पब्लिक रिलेशंस का उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक रिलेशंस आपके पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करना, सबसे पहले आपकी ब्रांड रेपुटेशन को इम्प्रूव करना, क्राइसिस में ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को बचाना, मीडिया से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना। तो पीआर प्रोफेशनल्स का काम बस प्रेस रिलीजेस भेजना नहीं होता है, तो अपनी जो कंपनी है या जिसके लिए वो बात कर रहे हैं पब्लिक से, इनकी एक अच्छी छवि समाज में बनाना, ब्रांड बिल्डिंग करना और एक क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें पीआर में आती है। पीआर का काम जो होता है वो पूरे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कैंपेन्स, इवेंट, स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट। इसकी वजह से जो है पब्लिक में एक अच्छी छवि बनना, क्रेडिबिलिटी बढ़ना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक कंपनी को या एक व्यक्ति को या किसी संस्था को जो है अच्छी हेल्प हो जाती है। अब सवाल आता है कि ये पीआर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले रिसर्च, टारगेट ऑडियंस और मार्केट को समझना कि कौन सुन रहा है, क्या चाहता है, क्या सोचता है। देन इसके बाद आती है प्लानिंग। तो प्लानिंग में इसके बाद कम्युनिकेशन प्लान तैयार होता है, कब क्या बोलना है, कौन बोलेगा और किस प्लेटफॉर्म पर बोलेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीजेस, उसके बाद इंटरव्यूज़, स्पीचेस, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन। तो अंत में देखते हैं कि जनता ने कैसे रिएक्ट किया, अपना जो मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना है उसको अच्छे से उन्होंने कन्वे किया, नहीं किया, या जनता की क्या रिएक्शन आई है, इसके बारे में इवैल्यूएट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए टाटा नैनो ने एक टाटा कार लॉन्च की थी, तो पीआर कैंपेन ने इसे सपनों की कार के रूप में पेश किया था। लेकिन जब सेफ्टी इश्यूज आए और जब एक नेगेटिव ब्रांडिंग इसकी हुई तो लोगों को ये एक यूँ समझ लीजिए कि गरीबों की कार लगी। तो पीआर ने इसका इमेज जो है वो थोड़ा सा डाउन कर दिया। ये होता है क्राइसिस पीआर। अब आते हैं मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स यानी ऐसे कुछ मॉरल जो होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको फॉलो करके एक संस्था को या कंपनी को काम करना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, खबर सच्ची होनी चाहिए। फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, किसी पक्ष का झुकाव नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अगर गलती हो तो वो मान भी लेना चाहिए। देन रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, किसी की निजी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दखल ना देना। और प्लेगरिज्म, तो प्लेगरिज्म यानी किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो वो पूरी की पूरी जेन्युइन और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप फैक्ट चेकिंग जैसी वेबसाइट्स पे जाके जो है फैक्ट चेक कर सकते हो और अपनी तरह से अपनी एक शैली में उसको प्रेजेंट कर सकते हो ताकि वो प्लेगरिज्म यानी किसी भी पहली इन्फॉर्मेशन की कॉपी ना लगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई न्यूज़ चैनल बिना किसी पुष्टि के किसी व्यक्ति को अपराधी बता देता है तो वो इथिकल वायोलेशन की कैटेगरी में आता है। अगर सही वही चैनल सबूतों के साथ निष्पक्ष रिपोर्ट करता है तो वो इथिकल जर्नलिज्म कहला सकता है। तो ज़रा सोचिए कि एक तरफ पीआर टीम चाहती है कि उनकी कंपनी की सिर्फ अच्छी बातें दिखे और दूसरी तरफ मीडिया चाहता है कि
बस सच दिखाना, चाहे वो सही हो या गलत हो। यहाँ पर आता है एक इथिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या कंसेप्ट है? अच्छे प्रोफेशनल्स हमेशा इथिकल परसुएशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बिना झूठ बोले सही फ्रेमिंग और स्टोरी टेलिंग के ज़रिए जनता तक मैसेज पहुंचाना। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाए तो इथिकल पीआर उसको सुधारने की बजाय मान लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमारी गलती हो गई, इसको हम अगले प्रोडक्शन में सुधार लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो है ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीडिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे जो है मैं वीडियो लाता रहूँगा और बहुत सारे ऐसे यूनिक कंसेप्ट्स आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।